यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। बिजनेस में आप सभी का स्वागत है सिर्फ बिजनेस चालीसा में। आज का टॉपिक देख पा रहे होंगे इंटरनल ट्रेड। चैप्टर का पूरा नाम है इंटरनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9। मीनिंग पढ़ेंगे, लेट्स गो। इंटरनल मतलब अंदरूनी, ट्रेड का मतलब बिजनेस। लेट्स गो। ट्रेड का मतलब खरीदना या फिर बेचना कोई सामान या कोई सर्विस, और हमारा उसमें मोटो होना चाहिए प्रॉफिट का, तभी वो कहलाएगा ट्रेड। कोई चीज हम खरीदते हैं या बेचते हैं, चाहे वो सामान हो सर्विस हो, और वो हमारे ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर हो। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना ज्योग्राफिकल लिमिट में हो, उसी को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। मीनिंग खत्म हो गई बच्चों। 1 मार्क्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड? द गुड्स which you buy, which you sell within the limits of the country, geographical limits, it's called internal trade. इंटरनल ट्रेड का उर्फ नाम है होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड? इंटरनल ट्रेड में पेमेंट जो होता है गुड सर्विस का, वो किया जाता है या तो हम पे करते हैं या रिसीव करते हैं भारतीय करेंसी में, नेशनल करेंसी। विद इन द कंट्री गुड्स आर सोल्ड एनीवेयर, भारत में कहीं भी सामान बेच सकते हैं। मैन्युफैक्चर या ट्रेडर जो होते हैं वो कोई भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देते, बिकॉज भारत में वो नहीं लगती। डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ये चीजें नहीं लगती, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि ये कंज्यूम कहां होता है? भारत में होता है, इसलिए ये मीनिंग खत्म हो गई। तो मीनिंग में क्या क्या लिखोगे? व्हाट डू मीन बाय इंटरनल ट्रेड? खरीदना बेचना सामान भारत की ज्योग्राफिकल लिमिट में, भारतीय मुद्रा में, कोई भी कस्टम देना नहीं है, इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। खत्म। छोटी सी बात है, समझ में आ गई? चलते आगे। फीचर्स क्या इंटरनल ट्रेड के? पहला, खरीदना बेचना भारत में, पेमेंट भारतीय मुद्रा में। थर्ड, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है बस करने के लिए, नो या कुछ फॉर्मेलिटीज कर लो। फोर्थ, लोकल ट्रांसपोर्ट ले लो, सामान बेच दो, बस। इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप है, देख सकते हो नीचे, होलसेल और रिटेल। चलते हैं बात करते हैं। आगे लिखा है इंटरनल ट्रेड के 2 कैटेगरी, होलसेल रिटेल। स्टार्ट करते हैं। होलसेल क्या होता है? फोटो दी हुई है, बड़ी सारी दुकान दिख रही है, खूब सारे घी के डब्बे दिख रहे हैं, सामान दिख रहा है। देखते हैं होलसेल। होलसेल का मतलब जब आप ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते हैं बेचते हैं, तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? अंडरलाइन, बहुत सारी क्वांटिटी आप खरीदते हैं तब आप कहलाते हैं होलसेलर। होलसेलर डायरेक्टली अंडरलाइन कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, तो यहां मैं एक मैं डायग्राम बना रहा हूं। होलसेलर बैक एरो, मैन्युफैक्चर से सीधा लाता है होलसेलर, और आगे एरो डाल रहा हूं, वो बेचता है रिटेलर को। यहां से खरीदता है, ये लाता है, और ये इसको बेचता है। समझ में आ गई? बात करें होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, रिटेलर को बेचता है। लेकिन होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, लेकिन रिटेलर को छोटी क्वांटिटी बेचता है। अंडरलाइन स्मॉल लॉट। किसको बेचता है? रिटेलर को। होलसेलर एक मिडिल मैन है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, कौन है मिडिल मैन? किसके किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर रिटेलर के बीच में। चलिए फीचर्स क्या है पढ़ते हैं। होलसेलर लिंक है प्रोड्यूसर और सेलर के, रिटेलर के बीच में। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी खरीदता है। होलसेलर एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। एग्जांपल स्टेशनरी, फूड ग्रेन, मेडिकल, समझ गए होंगे। उसके अलावा 4 वैरायटी नहीं होती। समझ में आ रही? फोटो देख लो, राशन पानी है, दाल चीनी मिर्ची घी तेल। होलसेलर बहुत पैसा लगाता है, स्टॉक ऑफ गुड्स रखता है। होलसेलर गुड्स बेचता है छोटे क्वांटिटी में रिटेलर को। वो डज नॉट सेल अल्टीमेट कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को नहीं बेचता। जनरली मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो होता है अंडरलाइन लो, कम होता है होलसेलर का। होलसेलर पहला इंटरमीडियरी है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का। 1 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? इंटरमीडियरी है, मतलब बीच में पार्टी है। क्लियर है? हमने बात करी होलसेल ट्रेड क्या होता है। अब बात कर रहे हैं होलसेलर ट्रेड की सर्विस क्या है, क्या करता है होलसेलर। तो होलसेलर की सर्विस, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है? मतलब आपने देखा होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल लाता है, तो मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस दे रहा है? पहला पॉइंट, फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी फॉर स्केल।
लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को वो मदद करता है। देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है लंबा काम, बड़ा काम। होलसेलर मैन्युफैक्चर को ये मदद करता है कि तेरा बहुत सारा बड़ा काम मैं कर देता हूं, बिकॉज मैं बड़ी क्वांटिटी में तेरे से गुड्स खरीद लेता हूं। तो मैन्युफैक्चर को मदद देती है कि बड़ा लेन देन कौन करता है, मैन्युफैक्चर को मदद मिलती है, बड़ा लेन देन कौन करता है, होलसेलर। चलते हैं आगे। हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन, होलसेलर एम्प्लॉय अ सेल फोर्स टू रीच रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, अपना जो एम्प्लॉय होता है उसके पास वो फोर्स होती है, मतलब काम करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेल फोर्स कहते हैं उसको। वो लोग रिटेलर के पास जाते हैं और कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हैं तो वहां वो पहुंच जाते हैं। किसके बंदे पहुंच रहे हैं, होलसेलर के बंदे पहुंच रहे हैं। द सेल पर्सन ऑफ होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ परस्यूडिंग द रिटेलर टू डिस्प्ले द सेल। इसलिए वो सेल पर्सन जो होते हैं होलसेलर के, वो क्या करते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो डिस्प्ले कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं गुड्स रिटेल आउटलेट्स पे। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर रिटेल आउटलेट्स पे नहीं जा सकता। बात समझ में आई? चलिए आगे। पॉइंट नंबर 3, एक्सपर्ट एडवाइस। द होलसेलर प्रोवाइड्स, होलसेलर क्या करता है, सूचना देता है, प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन, कस्टमर क्या चाहता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। वो ये भी कलेक्ट करता है सूचना कि उसका सामान, उसका कॉम्पिटिटर प्राइस क्या है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को नहीं पता। तो होलसेलर बोलता है भाई तुम ये माल इतने में दे रहे हो, देखो ये माल इससे सस्ते में मुझे मिल रहा है। वो यार कौन दे रहा है, अरे वो दे रहा है, आप दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकते हो जयराम जी की। बात समझ में आ गई? ओके। होलसेलर मेक्स सजेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है, सजेशंस देता है किस टाइप की क्वालिटी गुड्स कंज्यूमर चाह रहे हैं, और ऐसी सूचना वो कहां से लेता है, ऐसी सूचना मदद करती है प्रोड्यूसर को कि क्या हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की। होलसेलर को नहीं मालूम कि क्या हमें करना है, तो मैन्युफैक्चरर को नहीं मालूम क्या मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी सूचना कौन देता है, होलसेलर। चलिए आगे। पॉइंट नंबर 4, स्टोरेज की बात करते हैं। होलसेलर के पास फैसिलिटी है स्टोरेज की, वो सारा सामान बल्क में खरीदता है और वो सारा स्टोर करता है। होलसेलर के पास पूरी जिम्मेदारी है स्टोरेज की, गुड्स की, और वो रिस्क लेता है चोरी की और स्पॉइलेज की। होलसेलर का माल अपने पास रखता है, उससे बड़े स्टोरेज में पड़ा रहता है माल, चोरी होगी तो उसकी रिस्क है, खराब हो गया तो उसकी रिस्क है। चलते आएंगे, फाइनेंशियल मदद की बात करते हैं। होलसेलर क्या करता है, तो स्टोरेज से ये फायदा हुआ कि मैन्युफैक्चरर को अपने पास रखने की जरूरत नहीं, होलसेलर माल खरीद लेता है, तो ये मैन्युफैक्चरर को मदद मिलती है। बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की क्या है, तो फिर पैसों की अगर हम बात करें तो होलसेलर हमेशा मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है कैश में, राइट। समटाइम ही पे इन एडवांस, कभी कभी एडवांस भी दे देता है कि ये लो चलो पैसा एडवांस दे लो। इससे मैन्युफैक्चरर को मदद मिलती है अपने बिजनेस में पैसा लगाने की। नंबर 6, बियरिंग रिस्क। द होलसेलर डील करता है गुड्स इन देयर ओन नेम, अपने नाम का मार्का होता है उसका, वो अपना नाम लिखता है होलसेलर। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टेक प्लेस इन लार्ज लॉट्स, वेयर हाउस में बड़े बड़े लॉट में डिलीवरी होती है, और ये सारी डिलीवरी कौन कराता है, तो भैया होलसेलर करता है। तो होलसेलर की रिस्क हो गई, होलसेलर की टेंशन हो गई, चोरी की, पैसों की, फायर की, सब की। मैन्युफैक्चरर कोई टेंशन नहीं है, अरे भाई मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है, मेन रिस्क किसकी है, बेचना, और रिस्क कौन ले रहा है, सारी होलसेलर के गले में आ गई सारी, होलसेलर मरेगा। तो बात समझ में आई? चलिए पॉइंट नंबर 7, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। ये क्या है, मदद मिलती है प्रोडक्शन। होलसेलर मदद करता है कंटिन्यू प्रोडक्शन, पूरे साल वो बेचता रहता है, खरीदता रहता है गुड्स, किससे भाई, मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर की कहानी जो चल रही है प्रोडक्शन की, वो कौन चला रहा है, होलसेलर। अगर माल नहीं बेचेगा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई? तो फाइनली जो डिमांड है कस्टमर की, वो कौन लेके जा रहा है, रिटेलर की, होलसेलर। देख किसको रहा है, मैन्युफैक्चरर। तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है बच्चों। अब क्वेश्चन आ सकता है, क्या होगा, क्या सर्विसेज हैं मैन्युफैक्चरर की होलसेलर को, ये क्वेश्चन है। सो फाइनली कल हम पढ़ेंगे सर्विसेज टू रिटेलर्स। आगे चलेंगे, मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कमेंट्स में, इसी बिजनेस चालीसा में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पूरे हिंदुस्तान में स्टेटस लगाइए, बच्चों सबका भला करो।
पूरे हिंदुस्तान में निःशुल्क आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को कि ये वीडियो लीजिए लिंक और फ्री पढ़िए। अभी तो कोई चार्जेस नहीं है। मैं देख पा रहा हूं दिल्ली के काफी सारे टीचर्स ने यूट्यूब में पैसे लगा दिए, 200 रुपए महीना, 400 रुपए महीना, किसी किसी ने 4-4 हजार रुपए लगा दिए हैं। देखो बच्चों, अभी तो फ्री है। मैं ये नहीं कह रहा मैं आगे पैसे लूंगा नहीं लूंगा, फिलहाल अभी ये फ्री है, अभी मैं फ्री दे रहा हूं एजुकेशन, ये मेरी डिजायर है, मेरे को कोई पैसा नहीं लेना। आप प्लीज बच्चों को दीजिए लाइन टू लाइन पढ़ने का सुनहरा अवसर, इससे बढ़िया कोई नहीं दे पाएगा। इंडिया में ऐसा अभी ट्रेंड नहीं चल रहा है, सब ब्लैक बोर्ड में थोड़ा थोड़ा लिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। थोड़ी नॉलेज आपकी जिंदगी में आपका कैरियर खराब कर सकती है और अच्छी नॉलेज आपका कैरियर बना सकती है। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।